दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरपी विश्वकर्मा बिंद बुंदेली समाचार से। आज हम बात करेंगे समाज का हर वर्ग शिक्षा को लेकर के सजग है, वहीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात भी कर रहा है। एक वक्त था कि सरकारी शिक्षक की वेतन बहुत ही कम थी, इसके बाद भी शिक्षक शिक्षा के प्रति निष्ठावान था। आज की परिस्थिति ये है कि शिक्षक की वेतन लाखों के ऊपर है, इसके बाद भी शिक्षक के प्रति सजग एवं निष्ठावान दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मानसिकता भी बदल रही है और सरकारी शिक्षक शारीरिक रूप से विद्यालय तो पहुंच रहा है, लेकिन मानसिक रूप से विद्यालय नहीं पहुंच रहा। आज सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक क्यों अधिक शिक्षा नहीं देते और शिक्षा देने में सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी तो बच्चे कोचिंग करने क्यों आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान की स्थिति में कोचिंग के प्रोफेशनल ने सरकारी स्कूलों का बेहाल कर दिया है। सरकारी शिक्षकों की बिगड़ती मानसिकता से सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्तर ही बदल गया है। अभिभावकों को सरकारी शिक्षा की स्थिति को देखकर अभिभावक निजी स्कूलों की ओर अपने बच्चों को शिक्षा देने के प्रति बेबस हैं। आज अभिभावकों को शिक्षा इतनी महंगी पड़ रही है कि जो अनेकों प्रकार के खर्च देने को मजबूर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आउटसोर्स के चलते प्राइवेट शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, पहले सुबह 7 बजे से कोचिंग करते हैं, इसके बाद मानसिक रूप से पूर्ण रूप से थक जाते हैं। हारा थका जब वो सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय पहुंचते हैं तो उनकी शिक्षा देने की स्थिति नहीं होती। आज सरकारी स्कूलों की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के चलते आज जहां निजी स्कूलों की मनमानी भी अभिभावकों के सिर चढ़कर बोल रही है और निजी स्कूलों की मनमानी को बच्चों के भविष्य को देखकर सहन करना पड़ रहा है। यदि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होती तो अभिभावक निजी स्कूलों की ओर आकर्षित नहीं होता। वर्तमान स्थिति में आज सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय किसी आईएएस अधिकारी से कम नहीं है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक शासन के हाथों से निकलते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का अनुशासन कमजोर दिखाई दे रहा है। आज यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षक लगन और निष्ठा से पढ़ाई कराता तो फिर उनके द्वारा चलाए जा रहे जगह जगह कोचिंग सेंटरों में आखिर कौन छात्र जाता? एक समय था कोचिंग का प्रोफेशनल नहीं था। कम मानदेय प्राप्त करने वाले शिक्षक पूरी निष्ठा और लगन से छात्रों को विद्यालय में ही शिक्षा अध्ययन कराते थे और छात्रों को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सरकारी स्कूलों की बिगड़ती हुई हालात को, आज सरकारी स्कूल का शिक्षक हो या निजी स्कूल का शिक्षक हो, लेकिन अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए पूरी ताकत कोचिंग सेंटरों में झोंकते हैं। वहीं सरकारी विद्यालय में महज मानसिक रूप से तो नहीं बल्कि शारीरिक रूप से ड्यूटी करते देखे जाते हैं। सरकार को इन विषयों पर विचार करने की जरूरत है। देश के लिए, शिक्षकों के लिए, होने वाले देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल है। आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा बदहाली की ओर है और हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है और इस बात को लेकर के सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को जिला प्रशासन से अवगत कराया है और इस विषय को लेकर के एक चिंता का सवाल है। जिस विद्यालय में कभी 2000 से ऊपर छात्र हुआ करते थे, आज छात्रों की संख्या 746 बची हुई है, जो कि एक साला एक परिसर है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि विद्यालय में छात्रों का टोटा क्यों होता जा रहा है? जहां शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या घट रही है। ये भी सबसे बड़ा संवेदनशील सवाल है जिला प्रशासन के लिए और अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए। प्रदेश सरकार भले ही लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही हों, लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार आला अधिकारी गैर जिम्मेदार बयान दे करके अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूल के हालात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। देखते रहिए बिंद बुंदेली समाचार। नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सामाजिक सरोकार की खबरों के साथ।